6 बॉलों में 3 रन और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक हिट दूर है ऑस्ट्रेलिया। करोड़ों दिल टूटने वाले हैं और फिर से एक बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल। वर्ल्ड क्रिकेट की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। तो पाकिस्तान आ रहा है तो इंडिया नहीं। पाकिस्तान आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगा चांस आपका, अच्छा क्योंकि जी। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। चलिए देखिए जीत गया ना ऑस्ट्रेलिया। चौका, ओ इनसाइड एज। और मैंने बोला था ये कि इनसाइड एज का चौका आ जाएगा और यही हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला जीत लिया है भैया। 9 विकेट तक चले गए लेकिन हार नहीं मानी और वही फाइटिंग स्पिरिट ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान नहीं हरा पाया, तोड़ के रख दिया। 181 फॉर 9 आखिरी ओवर तक मैच चला गया। पाकिस्तान ने बहुत बहुत अच्छी फाइट दिखाई लेकिन एंड ऑफ द डे धरती को चूम रहे हैं बेचारे, गिरे हुए हैं यहाँ पे बच्चे पाकिस्तान के और जीत नहीं पाए। बट ऑस्ट्रेलिया ने जो करेज दिखाई काबिले तारीफ है भैया। लास्ट में कितनी विकेट गिर गई थी यार, 9 विकेट पे आ गई थी और मुझे तो लगा कि मैच गया इनके हाथ से। 8 रन चाहिए था। लेकिन वो हो गया इनसाइड एज। मैं भी आपको ये बोल रहा था कि एक इनसाइड एज, एक टॉप एज का चौका और मैच खत्म। उबेद शाह उठ ही नहीं पा रहा। इनसाइड एज का चौका आया ना, आप ये भी देखो। शाह भी नहीं उठ पा जो रहा। आखिरी बाउंड्री आई वो भी लकी चौका था, मतलब इनसाइड एज देखो, लगा ये तो वहां पे होता और ही उसके है बाद ना। अगर आप रन नहीं बनाओगे ढंग से और मतलब कि बैटिंग ढंग से नहीं करोगे, बॉलर से एक्सपेक्ट करोगे मिरेकल करते हैं, हर बार नहीं होगा, नहीं होता है। लेकिन बहुत अच्छा फाइट बैक पाकिस्तान से, जो एक सेमीफाइनल होना चाहिए वर्ल्ड कप का वैसा ही उसके हिसाब का सेमीफाइनल हुआ। भाई 49.1 ओवर्स तक मैच चला गया। 50 ओवर में इनको 180 बनाना मुश्किल हो गया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया are going into the finals, Pakistan are going back home. पाकिस्तान का सफर यहीं पे खत्म। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल ऑन संडे। आपका ओडीआई वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वही आपका फाइनल रिपीट होते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको बोला भी था कि जब से मैं आया हूँ शक्तियां प्रकोप देख लीजिए मेरा कि जज्बात बदल बिल्कुल ही गए। उल्टा हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। बिल्कुल। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस लेकिन कोबरा बड़े बुरा माने में बेचारे, कोबरा वो का दिल टूट पाकिस्तान गया। के लोग अंदर कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान सर पाकिस्तान मैंने जीत गई थी। परसों से जब इंडिया का सेमीफाइनल था तब प्रियांशु ने पूछा था मुझसे, मैं तभी से पाकिस्तान और को मैंने back कहा था कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया। इंडिया पाकिस्तान को ही मैं बैक कर रहा हूँ और आज भी यार कसर तो कोई नहीं छोड़ी बहुत थी। जान ये मारी। चाहे अली रजा की आप बात कर लो, कोई भी हो, जो जान इन लोगों ने मारी ला भाई। 180 का चेज आप 50वें ओवर में ले आओ और एक विकेट बची हुई है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास जीतने के लिए, वो एज आ गया। काश थोड़े से रन ज्यादा होते, या आज पता इनकी किस्मत ही नहीं थी। जो मर्जी इन्होंने जान मार के 9वें विकेट तक लिया है, लेकिन जो रनआउट मिस हो गए, जो बॉल लगी नहीं, इनकी किस्मत में था ही नहीं। जान मारते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लेकिन आखिर में ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल वो तो कभी छोड़ते नहीं है। इतना वो जब उनका तक हारे नहीं, डिटर्मिनेशन जब तक रहते खत्म नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया जब मैच तक नहीं मैच छोड़ता ही नहीं है। तो वो तो भाई देखो यार, वो नंबर 11 का दिखाई दिया बैटर ऑस्ट्रेलिया। वहाँ फॉरवर्ड डिफेंस कर रहा है, इतना लंबा लंबा स्ट्राइड निकाल नंबर 11 का वो बैटर। आप देख लो कि भाई देखो उनको गेम जीतनी आती है, चाहे उनके ब्लड में है कि भाई चैंपियनशिप ब्लड है उनका, चैंपियनशिप डीएनए जिसको बोलते हैं, फाइटिंग स्पिरिट। तो पाकिस्तान ने सोचा थोड़ा सा कंप्लेसेंट भी हो गया क्योंकि 9 विकेट आउट हो गई, अब तो भैया मैच जीत गए हैं। वो ही उन्होंने गलती करी। इट्स नेवर ओवर टिल इट्स ओवर। ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे फायदा उठाया और मैच खत्म करके रख दिया। बट अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या वहीं पे पुराने दुख दर्द वापस आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत जाएगी, वही या कम लड़ाई। से कम आप अब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने में काबिलियत रखते हो कि अंडर 19 तो जीत जाओगे। जीत रहे हो आप, जीत रहे हो। मेरे को लग रहा है अंडर 19 यार अगर आप मुश्किल नहीं होगी फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया की जिस तरीके से बैटिंग भी देखो, 180 चेस करना था, ये 50वें ओवर तक आ गए। ठीक है, जीत इनको मिल गई, आखिरी में लकी चौका आ गया, उसके बाद ये जीत गया। भाई 15 हम भी रन चाहिए 40 थे। पे 4 हो गए थे। ये मैकमिलन आप की हुई है 40 ना। पर 4 हुए थे, आपने वहां से 245 चेस चेस किया। किया। आप ये भी देखो, आपने हिस्ट्री क्रिएट की। 5वें आई थिंक 5th नंबर की पार्टनरशिप जो हुई थी, जो 40 में 4 थे। 40 पर 40 4 पे थे, चार, वहां से 180 200 से ज्यादा रन की चाहिए थे। आपने पार्टनरशिप हुई, रन 170 चेस की किया वहां पार्टनरशिप। से मुकम्मल। नहीं तो हुई, लेकिन इन्होंने भी कर लिया ना, इनके भी 50 पे 4 हो गए थे। इनके भी हो गए थे, इनको चेस और करना दैट था। टू 100 अगेंस्ट पाकिस्तान की जैसी बॉलिंग थी। बट साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी भाई, उन्होंने भी, उनका भी एक मफाका leading wicket वगैरह था, वो मफाका ठीक कर रहे थे। highest wicket उन्होंने taker। जो मर्जी पाकिस्तान बोलो। की तरफ से फिर मैं बोल दूं, बहुत 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 अच्छी फाइट हुई। पहली बात है बैटिंग तो उन्होंने ढंग से किया कराई ही नहीं। बैटिंग ढंग से नहीं कराई है। अजान ने मारे रन, अवैस ने, और नीचे मेरे ख्याल एक और किसी ने अराफत बनाया। मिन्हाज के 50 लेकिन अगर आप वो देखेंगे, आप दिखाइएगा ऐसे इसको नीचे करिएगा, पहले तो पाकिस्तान की बैटिंग देखिए। मिनाज देखो 10 ओवर 20 रन 2 विकेट। इसी ने तो गेम नीचे घुमाया है, ना। नीचे है। पाकिस्तान की बैटिंग तो देख ही ली है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप दिखाए ना जिस तरीके की बैटिंग करी और इनकी बॉलिंग, तो ये देखिए आप नीचे तक चले जाइए। अब
तो यहाँ पे अराफात के अगर ये 52 रन ना आते तो ये तो इतने रन पे भी ना पहुंचते, लेकिन किसी तरह मर मरा के ये लोग 180 तक पहुंच गए, है ना। और 20 एक्स्ट्रा है भाई साहब, अभी 20 एक्स्ट्रा उसके बावजूद 180 तक पहुंचे। तो लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग आई तो वो भी 40 पे 4 हो गए थे। बट कमाल है यार, 45 फॉर 4 से वो निकाल के ले गए और खत्म करके रख दिया उन्होंने। अल्टीमेट है, ऑस्ट्रेलिया की भी दिखा दीजिएगा। बट इवन मिडलिंग में मैं यही कह रहा था, मैं पांडे जी और मैं ये बात कर रहे थे, मैंने यही कहा था कि 220 या 200 होते हैं ना आपके पास, तो आप लड़ते। 220 तो बहुत हो गया। आपने 200 पे हार जीत जाते। 180 पे निपट गए। अब 180 पे आपने बोलर्स के लिए कुछ बचाया नहीं। और मैंने यही कहा था कि पिछले मैच के अंदर जब सेमीफाइनल हो रहा था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, 244 का स्कोर था। वहां पे ना ट्रिकी चीज होता है, क्योंकि पता नहीं होता टीम को कि हमें तेज खेलना है या हमें रुक के खेलना है। वहां बीच के रह जाते हो फंस के। 180 के चेज में आप धीमा भी खेलोगे तो आप चेज कर ही जाओगे। आखिरी के 10 ओवर में 3 की रन रेट थी, बेचारे 3 की कोबरा। रन रेट पे जीत गए हो। कोबरा हाथ तो आया, मुंह ना लगा। नहीं भाई, वही हो गया बेचारे कि रहे। एक टाइम आगा कि ऑस्ट्रेलिया निकाल के ले गया वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तानी वहां पे बेचारे धरती को चूम रहे हैं वहां पे। वर्ल्ड कप फाइनल बड़े डिक्शन- बुरा लगा मुझे वैसे डिक्सन उनके से लिए। ज्यादा तो मैं बोलूंगा भाई, ये जो ओलिवर पीक, टॉम कैम्पबेल जो है, ये मैक मिलियन जो है, ये देख रहे हो ना, 29 में 19, 42 में 25 जो नीचे मैच से में तो नॉट आउट रहा। और Not इसी out ने रहा। जीता है ना, आखिरी जो शॉट इसी के बल इन लोगों ने आकर जो नीचे से सॉलिडिटी दी, तो वहीं से ये मैच टॉम जीते। स्ट्रेकर है भैया, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच 6 विकेट लिए, 6 विकेट लिए ले गया है। और यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे कि मिन्हास, रजा, उबैद शाह, रजा, फिर मिन्हास, काफी विकेट्स लिए। इनकी विकेट्स दिखाना, अली wickets रजा actually ने काफी पाकिस्तान- जान मारी वहां पे। 4 बीच में विकेट जो लिए, विकेट चार लिए रजा। विकेट उसने निकाली। फिर अरफत मिन्हास ने जो 10 ओवर में 20 रन देकर अली 2 रजा ने 4 विकेट ली है, मिन्हास ने 2 विकेट ली है। तो फाइट तो अच्छी दी, बहुत अच्छी फाइट दिखाई। मगर रनिंग बैटिंग आपकी खराब थी ना। और याद मैं आपको दिला दूं कि अंडर 19 एशिया कप में भी इनकी बैटिंग ने ही इनको मरवाया था। वहां पे तो हल्की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नहीं थी यार। वहां पे भी आप हारे ही थे, वहां पे तो इंडिया भी आ रहा था। इंडिया ने एटलीस्ट अपनी गलती से सीखा। आप तो एक चीज ये देखो ना, ये जब इतना टाइट मैच होता है ना, जो 50वें ओवर तक चला गया, जहां पर कि आप मतलब 50वें ओवर के अंदर जाके मैच डिसाइड होता है, उसमें आपका क्रिकेट का कल्चर पता चलता है। पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन, डिफरेंस यही है कि ऑस्ट्रेलियंस मैच निकालना जानते हैं, पाकिस्तानी अनप्रिडिक्टेबल है। पाकिस्तानी है कि मैच निकाल लिया, नहीं निकला, लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे अगर मैच फंसा हुआ है ना और ऑस्ट्रेलिया वहां पर खेल रही है तो ऑस्ट्रेलिया की ही जीत होती है, बिकॉज उनको वो नर्व्स को हैंडल करना आता है, वो प्रेशर में नहीं आते। आप और कितना पुश कर सकते थे, आपने 9 विकेट आउट कर ली थी यार। और 16 लास्ट चाहिए थे। विकेट की पार्टनरशिप आप देखो ना, उसकी जो लास्ट में आया था वाइल्डर, वो 9 गेंदे खेल गया, 2 रन उसने बना दिए। मैकमिलन उसके साथ खड़ा मेरे ख्याल 20 रन की पार्टनरशिप, लास्ट 15 रन चाहिए थे, 15-16 रन चाहिए थे, वो आउट ही नहीं हुआ। और वो कोई पैनिक नहीं देखा आपने उसमें। पाकिस्तान की तरफ से आपने अर्जेंसी भी देखी, पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा कि विकेट क्यों नहीं आ रही, थोड़ा सा उनमें था वो एंशियसनेस। वो एंशियस नहीं हुए, वो आराम से गेम निकाली, बिकॉज यार उनकी सही में चैंपियनशिप डीएनए है। पाकिस्तान की अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनके लिए एक वरदान भी है और एक शाप भी है कि अनप्रिडिक्टेबल होके वो जल्दी मैच भी हार जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होके वो किसी को हरा भी देते हैं। बट नॉट विद ऑस्ट्रेलिया। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये इंडिया जैसे करते हैं जी कि हम फन्ने कहाँ हैं, हम ही जीतेंगे, हम बड़े डोमिनेट करते हैं, ये सारा डोमिनेशन निकल जाता है फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब आप आते हैं ना, बिकॉज स्ट्रैटेजी भी वो बनाते हैं और वो प्रेशर में चोक नहीं करते। हम प्रेशर में पिछले 10 साल से चोक करते हुए आ रहे हैं। हम भी जीत सकते थे 2-3 कम से कम ट्रॉफीज, लेकिन आप जब भी बड़ा मोमेंट आता है तो छोटे हो जाते हो। वो जब बड़ा मोमेंट आता है तो और बड़े हो जाते हैं। दैट इज द मैजिक ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। मैं तो बड़े टाइम के बाद देख रहा हूँ कि अंडर 19, ये ऑस्ट्रेलिया कितने अंडर 19 वर्ल्ड कप वैसे पिछले कुछ साल में जीता है? 3 नहीं, पिछले 5 साल में कितनी बार ये फाइनल में आया है? 5 सालों मैंने तो जो में देखा है, श्रीलंका को देखा है, फिर सॉरी बांग्लादेश को देखा है, फिर मैंने इंडिया को एक देखा है। आपका वो था उन्मुख चंद वाला जो 2012 में था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल हुआ था जहाँ पे जीते थे हम। इंडिया जीता था, उन्मुख चंद का 100 भी आया था फाइनल में। फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ वाला जो एक अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, वहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थी। उसके अलावा मुझे 2018 वाला 2018 नहीं 2018 में भी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया ही थी। फिर अगर 20 में आपने बांग्लादेश से फाइनल खेला 20 में बांग्लादेश वो आप को हारे लेकर रियम गर्ग वाला जो आप हाँ। हार गए थे, और उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया final भी नहीं जीते। आ रही। पिछले बार मतलब मैं वही बोल रहा आपने हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया को देखते नहीं अंडर 19 फाइनल्स इतने जीतते हुए, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीते वर्ल्ड कप जीत जाते। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वाकई है। ऑस्ट्रेलिया आपका 2002 में जीती है, 1988 में भी जीती है, ले। और आपका और पीछे चले जाओ। 2010 में जीती है। लास्ट वही 10 बस ये 2010 लास्ट जीती। लास्ट 2010 में ऑस्ट्रेलिया लास्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी। और अगर वर्ल्ड कप देखो आप, WTC वो जीत के बैठे हैं, ODI वर्ल्ड कप वो जीत के बैठे हैं,
T20 वर्ल्ड कप वो 21 में जीत गए, राइट? तो इससे ये पता चलता है कि वो वाकई में अंडर 19 के लड़के भेजते हैं। हम अगर उम्र बढ़ा के लड़कों की सर्टिफिकेट पे शायद अफरीदी की तरह कम दिखा के भेजें तो वो हम अंडर 19 जीत के खुश हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो सीनियर्स में आते हैं तो वो जिता नहीं पाते। और इनके यही बच्चे जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो फ्यूचर उनका बड़ा ब्राइट होता है। खैर बड़ा मजेदार मैच हुआ यार, खतरनाक, लास्ट ओवर तक चला गया, लेकिन हाथ तो आया, मुंह ना लगा। बट लेकिन आप एक चीज देखो, जो आपने बोला ना ये प्रेशर वाली बात, आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल देखो 19 नवंबर और उसके बाद हमारी 11 फरवरी। अब अगर मैं देखूं पिछला मैच इंडिया का सेमीफाइनल, आपका जैसे तैसे करके बीच में जो पार्टनरशिप लगी, जिस हिसाब से उदय सरन ने खेला, जिस हिसाब से आपका सचिन दास ने रन लगाया, सचिन दास ने 96 रन लगाया, कि कहते हैं ना कि समटाइम्स योर 90s आर इंपॉर्टेंट देन सेंचुरीज, और वही काम उन्होंने करके दिखाया। बट लेकिन उस मैच के अंदर भी, उस प्रेशर मैच के अंदर आपका टॉप ऑर्डर फेल हुआ था, ये भी एक सच्चाई है। जहां पे साउथ अफ्रीका के गेंद साहब फंसे थे, अश्विन कुलकर्णी, आदर्श सिंह ऊपर से विकेट गवा गए थे, मुशीर खान ने भी विकेट दी थी, जो कि इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरीज लगा चुके थे। तो प्रॉब्लम ये नितिन की ना, आपके टॉप ऑर्डर पे भी देखो, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की देखो, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग भी ना कोई बहुत आगे नहीं है। इस मैच में दिख गया 180 के टारगेट में फंस गए यार ये। तो इंडियन बैटिंग को भी कहीं ना कहीं वो देखना पड़ेगा कि टॉप ऑर्डर के रन आने बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल मैच है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अब जरूरी हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए आई ओपनर था। भले ये मैच जीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो मलाल रहेगा कि ये 180 का चेज दिमाग में तो रहेगा ना, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि 180 का चेज हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों बना, हम क्यों विकेट गवा गए। नहीं चलो ये तो यार देखो, जो इंडियन टीम की भी जहां तक बात है, चाहे अश्विन कुलकर्णी हो या जो ओपनर्स है बाकी के आदर्श सिंह हो, लेकिन बाद में जिस तरीके से आपको ये भी तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उदय ने और सचिन ने बल्लेबाजी करके वहां पे दिखाई, दोनों पिछले गेम में रन बना के आ रहे थे। बाय द वे अभी तक हाईएस्ट रन गेटर इस टूर्नामेंट में उदय सहारा नहीं है, उदय ही है, मुशीर भी नहीं है और वो भी नहीं है। और नेपाल के अगेंस्ट दोनों सेंचुरी बनाकर आ रहे थे उदय और सचिन, तो वहां पर मिडिल ऑर्डर में सॉलिडिटी दिखाई। बट अगेन ये हर बार नहीं होगा कि उदय और वही आपके लिए बचाएंगे। दोनों ही टीमों के लिए एक तरीके से बोलो सेम टाइप के सेमीफाइनल देखने को मिले। उधर 244 पे हमारे भी 40 पे 4 हो गए, इधर इनके 180 में 40 पे 4 हो गए। बड़े ही टाइट मैच दोनों खेल कर आ रहे हैं, और फाइनल भी जिस तरीके से ये दोनों सेमीफाइनल खेल कर आ रहे हैं, आई एम श्योर फाइनल भी बड़ा टाइट होने वाला है बॉस। वो वन साइडेड हमें नहीं देखने को मिलेगा, जैसा वर्ल्ड कप हो गया था हमारा, वैसा वन साइडेड फाइनल देखने को शायद अंडर 19 में ना मिले, क्योंकि दोनों ही आप देख लो ना, टीमों ने जान मारते रहे। यहाँ पर इंडिया का भी मिडिल ऑर्डर, वहां पर देखो सचिन हो या उदय हो, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का देख लो जिस तरीके से डिक्सन ऊपर से रहे, बाद में नीचे से कैम्पबेल ने आके, या जो इनके पी की उन्होंने आके जो जैसे बैटिंग की, तो मजा आने वाला है वैसे ले यार। लेकिन बुरा लग रहा है पाकिस्तान के लिए यार, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, मैं इंडिया पाकिस्तान देखना चाहता था, इंडिया और पाकिस्तान देखना चाहता था जिस हिसाब से आप यार आप कमबैक देखो ना उनकी, अगर कमबैक उन्होंने हिसाब की कर ली, अगर 180 भी ऑस्ट्रेलिया से चेज होने में इतनी इनकी हवाएं निकल गई, तो यहाँ पे पाकिस्तान का जितना बनता था इनके बॉलर्स ने जान मार दी यार। देखो हर बार डिजर्विंग की बात होती है यार, हर बार आपकी कमियां नहीं छुपती। नहीं हर बार देखो जीत गए डिजर्विंग। देखो अभी अगर मैं देखूं ना ऑस्ट्रेलिया यार, ऑस्ट्रेलिया की भी तो बैटिंग आप बैटिंग की बात कर रहे हो, चाहिए आप बैटिंग की बात आपका खेल रहा है, आप वहां भी तो आप क्रेडिट दोगे ना, वो भी तो उन्होंने वहां से मैच को जीता। ठीक है, मान लिया सिचुएशन क्रिएट हो गया, लेकिन आखिरी के 16 रन बनाए ना वहां पे रुक के खड़े रखे। 11वें नंबर के बैटर ने रेजिस्टेंस दिखाई, वो भी लप्पा घुमा सकता था, लेकिन उसने एक भी रिस्क नहीं लिया। जो भी बॉल है स्टंप की तरफ आए, उसने डेड डिफेंस किया। और जो बैटर्स की कमियां जो बार बार हो रही है, हर बार आपकी कमियां तो छुप नहीं सकती, हर बार बॉलर छुपा नहीं सकते। पिछले गेम में ये बाहर हो जाते बाय द वे। 155 बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाया था, बांग्लादेश को टारगेट चेस करना था 38.1 ओवर्स में। एक समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश वो टारगेट चेस भी कर जाएगी और पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में भी ना पहुंचे। वहां पर चलो ये जीत गए, लास्ट मोमेंट पे अच्छी कमबैक हो गई, जीत गए। रन्स वहां भी कम रह गए थे, वहां पर भाई चलो ठीक है रन कम रह गए, बैटिंग नहीं हो रही, लेकिन करता है बड़े दिन पर भाई, लेकिन 180 में भी इन्होंने जान हलक में डाल दी दोनों बॉल पाकिस्तान के लिए। दो तो नो बॉल है, दोनों बाद बॉल में आकर जान इन्होंने 180 भी इनकी बैटिंग से नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन नहीं बनता था इनका, जान मार के लोगों ने 9 बाहर करो इनको भाई, क्यों बट खैर अब तो बाहर हो गए। देखो ये ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन आया है, उसकी चेहरे से पता लग रहा है कि वो पहले ही लगा था कि भाई मैच
निकल गया अल्टीमेट हमारे विक्ट्री है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए और यू Huge. कांट टेक एनीथिंग Deep अवे cut. फ्रॉम देम भाई बहुत आए confidence हैं देखो और खुश कितना हो रहा है भाई वो जीत के फाइनल में। गए हैं भैया यार ऑस्ट्रेलिया का जो आपने चैंपियनशिप डीएनए की बात करी ना, इनकी जूनियर टीम में तो याद दिख गया और पहले भी दिखा था, याद कर लो ये आप। तो भाई आगे क्या करेंगे जो इनकी अभी से सीरीज- ये तो झूठे मूठे भी नहीं भेजते उम्र बढ़ा के सच्ची भेजते हैं। मतलब उम्र घटा के हाँ। ये आगे आके क्या करेंगे अभी से इतने खतरनाक और नहीं लोग। 11वें नंबर का बैटर वो जो आया बैटिंग करने, कितनी बेहतरीन उसने 9 बॉलें फेस की। भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्पोर्ट्स यारी को जी। आसान नहीं होता है 11वें नंबर पे भाई- आप आए हो, 16 रन चाहिए और वहां से बनाने, बॉलर्स आग उगल रहे हैं पाकिस्तान की साइड के, आप आ रहे हो डेड डिफेंस करके परेशान कर दिया। ठीक सामने है यार वाले- उनकी किस्मत में था जीतना खत्म यार, ये अब इसमें यार आप ये किस्मत मत लेके क्या- अब आओ उसमें क्या किस्मत? यार, आप इसमें तो- इसमें बैटिंग इसमें कर रहा है वो, इसमें आप अब तो- आप कर रहा इसमें है, अब इसमें किस्मत कहाँ से आ- आप आप तो टेक्निक वो मत आदमी लेकर आओ झूठे यार आदमी इसमें हैं, आप कि तो ये खेला जो है वर्ल्ड वहाँ कप पे, में पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका से हारा था आप तो खुश हो रहे थे। नाच रहे थे यहाँ पे नहीं, वो- आप बात अभी बातें आप- कर रहे हैं नहीं वो तब ठीक था बताया, जब वो कमीज यार निकाल के देखो नाच रहे थे ये लोग। वो टीम तो अच्छा क्रिकेट खेल ही नहीं रही थी क्यों नाच रहे थे? वो भी तो 9 विकेट हो गए थे एटलीस्ट वो भी तो साउथ अफ्रीका 9 विकेट मैं कह रहा हूँ उस पूरे 9 आउट होने के बाद भी जीत पाकिस्तान गया था। वो पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल ही नहीं रहा था, इसलिए हाँ। उनसे उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग अच्छा खेल के आ रहे थे। अभी भी 180 पर भी मैच बना दिया था 9 विकेट, इसलिए मैं बात कर रहा था कि यार इंडिया पाकिस्तान फाइनल, जो हम राइवलरी की बात करते हैं नीचे से ही, आप देखो 2008 में इंडिया जिस ऑस्ट्रेलिया तरीके से और ज्यादा बड़ी राइवलरी है भैया। ठीक है आज की डेट में, इंडिया लेकिन पाकिस्तान वो तो कोई competition नहीं है, पाकिस्तान इंडिया तो बदला नहीं पाकिस्तान है। का जो रहता है, ऑस्ट्रेलिया हमें लेकिन अभी टक्कर भी देता है। इमोशंस वही है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, अभी भी बदले नहीं है। हालांकि अब आप कह सकते हो कि वो अंडर भाई, ये जो बड़ी अभी ओडीआई rivalry वर्ल्ड है। कप का बदला ए है, यार कोई बदला सारी नहीं है चीजें यार, and all। ये बदला तो ऑस्ट्रेलिया खैर बदला होता है। देखो बदला तो नहीं, होगा, लेकिन एक कह revenge सकते हो ही कि है। हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया को हमने यहाँ पर तो फाइनल में हरा अंडर दिया। नहीं यार, वर्ल्ड कप भाई, में ये हरा भी हुआ एक है। लीग है, चलो, अंडर वर्ल्ड कप 19 भी हरा एक था लेवल आपको। ही है, जो भी ये बोलो आप। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के बाहर जाके लोगों को धक्के देके आता कहता बदला ले लिया, ये आदमी है ये बताइए, इसके लिए कुछ भी बदला चल रहा है। अच्छा देखो कुछ भी एक बदला बॉल नहीं। पहले वो फील्डर पीछे था, उसको आगे बुलाया और उसके बाद फिर ये एज का चौका चौका चला आ गया। गया। यार ये पता तो नहीं बहुत ना कैसा है किस्मत जा का होता है गया। चौका। टर्निंग पॉइंट आ गया ये तो आ एज गया। विकेट में भी मतलब वो जाके लग फील्डर सकता पीछे था, यार। अगर वो पीछे होता तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ये इनसाइड edge एज wicket लग में जाए जाके कुछ भी भी लग और ये सकता है। महाबेवकूफी अगर फील्डर अंदर ले लिया इन्होंने। पीछे था वो फील्डर, उसको अंदर यही तो बुलाया। एक्सपीरियंस है। अब अंडर 19 के प्लेयरों से आप और जब कितना प्रेशर ज्यादा इनके ऊपर experience प्रेशर आता है ना तो ये expect चोक करोगे? करते ही करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो ये जीतते नहीं है वैसे, बहुत कम जीतते हैं बहुत- ऑस्ट्रेलिया के बहुत अगेंस्ट। मुश्किल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हमेशा हारता है। हाँ। हम जीतते तो ऑस्ट्रेलिया से, हम भी हार गए वर्ल्ड कप फाइनल, बताओ। एक अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को हरा के जीते थे फैजल फाइनल में। खान बोल रहे हैं सैड टू सी पाकिस्तान लॉस्ट, रिमेंबर द नेम अली रजा 15 years old and And this say- age with such accuracy, but I firmly believe India will win and please win। चलिए भाई फैजल इंडिया Yes, तो जीतेगा इंडिया। जीतेगा जीतेगा। बट 15 साल के है ना पक्का। 15 साल 15 से बता तो रहे हैं लिखता कि 15 है, होता होता 25 है। 15 बता तो रहे हैं, वैसे यहाँ भी बता रहे थे कि पर 15 इंडिया साल फाइनल का है जीत रहा जैसा। चलिए अच्छा करा उसने, 15 4 साल विकेट ले ली वैसे उसने। लग नहीं रहा था वैसे। अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया को Height हरा wise देगा। जिस तरीके और से- कुछ सुपर चैट हो गया तो दिखा दीजिएगा क्या। थैंक यू फैजल जी, दिल टूटा है फैजल जी का, हांगकांग से भेज रहे हैं सुपर चैट बेचारे। 11 तारीख को 10 बजे सुबह। यार 50 ओवर का मैच जब पूरा देखो ना, मतलब 100 ओवर का हाँ। है तो 50 उनके देख लिए, इनका भी एंड तक पहुंच गया और बेचारी टीम हार गई इनकी। क्या हाल हुआ होगा। 180 में जिन्होंने दोनों मैच मुझे लेकिन ये तो एक मैच- समय लग रहा था ये 40-45 ओवर में काम खत्म हो मैच जाएगा, बहुत लेकिन पाकिस्तान आगे- जीतेगी। नहीं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहे थे, इनफैक्ट डिक्सन जब बैटिंग कर रहा था उस समय तो लग रहा था बड़े आराम से मैच फिनिश कर भाई, लेंगे। 44 जहाँ जीते से- थे आपको। डिक्सन की विकेट टर्निंग पॉइंट था Turning बॉस, point था वहां वो। से डिक्सन, लेकिन फिर भी ये लोग यार नीचे से आखिरी पार्टनरशिप का lower order ने भी संभाल चाहे लिया। पीक हो या उसके बाद कैम्बेल हो या आखिरी में भी यही आकर तो ये खासियत है partnership ना। बना आप के देखो यार ये। 104 रनों पर 5 विकेट इनका बॉलर विडलर, मुझे तो सबकी बैटिंग छोड़ो, वो जो उसमें फॉरवर्ड विडलर, वही डिफेंस मैं कह बार रहा बार हूँ, जो 11वें उसमें नंबर आकर पे। निकाल के किया है, बाहर की बॉल लो, ये लो डिफेंस, ये लो डिफेंस। फ्रस्ट्रेट कर दिया होगा आप बताओ उसने। फाइनल कौन जीत रहा है, ये छोड़ो आप। इंडिया इंडिया यार इंडिया जीत जाएगी। इंडिया जीत जाएगी। इंडिया अंडर लग रहा है 19 में इंडिया जीतेगी। अब तो मुझे भी इंडिया लग रहा है कि चलो इंडिया जीत और अगर जाएगी। अंडर 19 भी ना जीते तो नहीं फिर तो फिर भाई फिर अब तो क्या ही हम- बोले। बोले- फाइनल, ये तो फाइनल तक पहुंचे तो अचीवमेंट है। एक कोना पकड़ लो। Final अंडर में 19 में आप डोमिनेट करते हो, 5 बार इंडिया ने जीता फिर है। आप Under 19 selfless का World बनोगे। Cup, आप डिफेंडिंग चैंपियन आप अंडर 19 में डोमिनेट करते हो और वहां बाकी जाके क्या हो जाता है, या फाइनल में पहुंच के सेल्फलेस क्यों बनना। वहां पे डिस्ट्रॉय कर लेते डिस्ट्रॉय हो जाते हो, वो अलग बात ये है। यार। अंडर 19 पे तो कम से कम अचीवमेंट मैं कह रहा हूँ कि वहां पे फाइनल में पहुंच के सेल्फलेस क्यों बनना। सेल्फलेस थोड़ी बनोगे। सेल्फलेस होना हमारी रगों में है अब। अब नहीं। We are selfless। अब जीतना यार, अब बहुत हो गया यार। इंडिया हो गया वर्सेस इंतजार ऑस्ट्रेलिया काफी। संडे को मजा आएगा वैसे, है ना। राज लिम्बानी। संडे इज फंडे। राज यार ये जो लिम्बानी हुआ ना, है, ये इमोशनल बेचारे। मोमेंट जो नहीं हुआ, लेट गया था वो तो, उबैद उबैद था, शाह, उबैद उबैद था शाह। वहाँ पे। वो उठ ही ना था, वो रोने लग लेट गया ही था। गया था। हाँ तो क्या करेगा बेचारा, 9 विकेट आउट कर लिया और जीतना पाया। ये मोमेंट पता है कैसा था? याद अच्छा होगा हमारा भी आपको? साउथ अफ्रीका वाला मैच मतलब फंस गया था फंस बहुत। गया। हाँ यार, फंस उसके गया अंदर था आपका पूरा पता है क्या मैच। हुआ था?
आपको 245 रन चाहिए थे, आप लगातार विकेट गंवा रहे थे, ऊपर से 40 पे 40 4 पे विकेट हो 4 हो गई गए थे थी आप। और फिर उदय सारन की और सचिन दास की पार्टनरशिप आई जिसकी वजह से आप मैच जीते। पार्टनरशिप नहीं लगती तो आप मैच हार जाते। इवन राज लिम्बानी का आखिरी में छक्का, वहां लिम्बानी से ने तो 40 पे 4 से आपने 170 रनों की पार्टनरशिप कर दी वाह। और उसके बाद जाकर वो राज लिम्बानी ने जो छक्का मारा वहां से, उसके बाद भी मैच पटला। वहां पर 2 विकेट आपका, एक अविनाश अरावेली करके सीएसके के लिए जो select हुआ अरावेली है। अवनीश पता नहीं भाई क्या शॉट खेल रहा था, वो आउट हो गया। फिर एक रन आउट भी हो गया आपका, उदय सहारन वो भी आउट हो गया कैप्टन, रन आउट कराया था ना उसको। हाँ लास्ट मोमेंट पर आकर। लेकिन फिर भी आप राज लिम्बानी चौका मार के जो है वो मैच जिता यार दिया। राज लिम्बानी की हिटिंग बड़ी है, बेहतरीन तगड़ी लगी। भाई। नीचे से आकर जिस तरीके से हिटिंग लगाया उसने, छक्का यार लगाया, पहली 2-3 बॉल पे जो मिड छक्का विकेट पे जो लगाया 6 वो, लगाया वो उसने, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया को लेकर थोड़ा बात कर सा रहे हैं ना वो कि था। लोअर ऑर्डर लॉन्ग ऑन पे था थोड़ा सा। लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन वो इंडिया ने भी उस मैच में दिखाया सेमीफाइनल में कि इनके लो मतलब हमारे वाले जो लोअर ऑर्डर है इनका भी वहां पर है कि इनके पास भी दमखम है कि मैच फंसेगा तो निकाल सकते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि क्लोज गेम होगा। जिस तरीके से दोनों ही टीमों ने बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, कोलैप्स उनका भी हुआ, कोलैप्स हमारा भी हुआ, वो भी मैच जीत गए किसी तरीके से। हमने भी लास्ट मोमेंट पे 2 विकेट से ही जीते ना आखिर में लास्ट में। तो सच्ची बताऊं, मुझे लग रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो आप सोच रहे हो ना क्लोज गेम होगा, वन साइडेड गेम होगा। One-sided होगा। One-sided होगा। इंडिया वन साइडेड जीत रहा है। और हो सकता है देखो अंडर 19 लेवल पे वैसे इंडिया ने वन साइडेड ही ज्यादातर जीता है। पिछले बार भी आप कहा जब आप 2012 से याद कर लो, वन साइडेड ही है। इंडिया भी 40 पे 4 हो गया था जब चेज करते हुए उन्मुख चंद वाले अच्छा की बात उन्मुख कर चंद रहा वाले हूं। पे नहीं तो 2 वहां पर विकेट भी हम गिरी थी। 30-40 पे 4 थे, उन्होंने खुद बोला कल परसों इसी मैच में कमेंट्री के टाइम पे। हमारे भी तो जल्दी 2012 की बात नहीं है, उसके बाद आप पृथ्वी शॉ वाला देख लो पृथ्वी शॉ जो वाला आपने ठीक है, जीता, आप जीत फिर गए। यश आपने फाइनल हारा भी तो, यश धुल वाला देख लो। बांग्लादेश वाला फाइनल भी तो आप हारे। यार रोनिक रॉय बोल रहे हैं अलर्ट वार्निंग फॉर इंडिया। दो सच भाई यू मस्ट एडमिट JNR is greater than Pak, junior is greater than Pak senior। सही तो बात लग ही है। रहा है भाई, उनकी fielding अच्छी फील्डिंग करी तो है भाई। अल्टीमेट है भाई। फील्डिंग ने बहुत इंप्रेस किया है। बांग्लादेश वाले गेम में भी जो कैचिंग की थी देखिए तैयब क्या बोल रहे हैं, तैयब बोल रहे हैं इंशाल्लाह इंडिया भी संडे को मोए मोए हो गया। यार आप खुद हार जाते हो तो फिर इंडिया को क्यों बोलते हो?